तो सबसे पहला लक्षण यहां जो बताए वो संत जिसका स्वभाव चंदन के समान हो। कोई लाख प्रहार करे तो भी उसको खुशबू ही प्रदान करे, वो संत का लक्षण। मैं तो आपको ये साहस करके कहूं और आप में हिम्मत हो तो आपको प्रयोग भी करना चाहिए कि किसी संत की परीक्षा करने में ये पहला लक्षण उनमें है कि नहीं, तो तुम जानते हो कि इसमें साधुता है तो भी अपरोक्षानुभूति के लिए कभी उसको काटो, उस पर प्रहार कर दो, एक बार प्रयोगशाला में उतरो और फिर भी आपको वहीं से शीतलता मिले तब पैर पकड़ो, ताकि कभी धोखा, एक बार प्रयोग करके देख लेना। ठाकुर रामकृष्ण को पकड़ने से पहले विवेकानंद जी ने कम प्रयोग नहीं किए, और स्वामी राम तीर्थ तो सबको कहते थे कि पैर छूने से पहले जरा मुझे 8-10 दिन देख लो चारों ओर से, और तेरी परीक्षा में ठीक लगूं तभी भी मेरा पैर पकड़ना, ताकि बाद में कोई तकलीफ ना हो। कोई भी प्रहार तुम कर दो फिर भी उनकी शीतलता न बने, तुम ताना मारो, तुम गाली दो, तुम शिकायत करो, तुम आक्षेप करो, कुछ भी तुम करो, लेकिन निज गुण देही, अपने गुण के द्वारा, अपने भाव के द्वारा ये जो चंदन जो सुगंध देता है वैसे जो शीतलता ही प्रदान करता रहे। तो ये पहला लक्षण जिसमें इतनी शीतलता हो। बस कल का मैं स्मरण करा दूं, ताप में तप जाए वो कांच और न तपे वो हीरा। शीतल भाव को धर्मांतर में न बदलो, अपना जो भाव है, संत का भाव जो शीतलता, तुलसीदास जी ने इसलिए तो संतों को शीतल शब्द का, तो ऐसे महापुरुष का संग करना जिसको तुम काटो तो भी जो तुम्हारे प्रति वही शीतलता, वही करुणा, वही भाव। और संसारियों को क्या ठिकाना भाई, हम सब संसारी हैं। संत लोगों को कई बार काटते हैं, गाली देते हैं, अपमान करते हैं, आक्षेप करते हैं, संदेह करते हैं, न जाने शिकायतें करते हैं, फिर भी वो अपनी करुणा बरसाता रहता है। किसी के कान में खीले ठोक दिए, किसी को गालियां दी, न जाने क्या क्या किया। तो पहला लक्षण जिसका जीवन चंदन है, और वो संत जानते हैं कि चंदन जब तक घिसा न जाए तब तक दूसरों को ज्यादा खुश, इसलिए वो स्वयं अपने आप को घिसवाते रहते हैं और खुशबू बिखेरते रहते हैं। तो पहला लक्षण जिसमें इतनी शीतलता हो।